हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डेटाबेस फंक्शन सीरीज़ का डिकाउंट फंक्शन। देखिए, पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको डी एवरेज फंक्शन, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिकाउंट फंक्शन। पहले डिकाउंट फंक्शन के बारे में समझते हैं और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको एक्सेल शीट पर कराऊँगा। ओके, तो पहले समझते हैं डिकाउंट फंक्शन है क्या और इसका काम क्या है। देखिए, आप आगे में फंक्शंस आएंगे, काउंट आएगा, काउंट एफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ऑल फंक्शन सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ आगे भी। तो ये बेसिकली काम करता है आपका डिकाउंट फंक्शन क्राइटेरिया पे। इसका मेन मकसद क्या है? द डिकाउंट फंक्शन काउंट मैच ए रिकॉर्ड डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड ऑप्शनल फील्ड। आप जैसे मैंने पिछली वीडियो में डी एवरेज फंक्शन में बताया है कि आप इसे बताओ कि कौन सा फील्ड चाहिए मुझे। ओके, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि फील्ड को चूज़ करें, फिर उसके बाद कंडीशन भी लगा सकते हैं क्राइटेरिया में। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, और उस टेबल में जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है कि इतनी जो हमारा ये टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट लिस्ट है। इन्होंने एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 दो मैंने कॉलम रखे हैं, और टोटल इन दोनों का प्लस करके यहाँ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो राहुल कुमार जो फर्स्ट स्टूडेंट है उनका यहाँ काउंट में मैं चाहता हूँ जिस सेल में मैं फंक्शन यूज़ करूँगा डी काउंट, उस फंक्शन की मदद से मैं चाहता हूँ यहाँ कंडीशन लगा करके कितनी सेल में राहुल हैं, जो मैंने जैसे राहुल 1, 2 और 3। वैसे तो ये 3 है, लेकिन यहाँ कंडीशन लगी है। एग्ज़ाम 1 में कंडीशन ये लगा दी है मैंने, और एग्ज़ाम 1 ही देखना चाहता हूँ कि 40 से ज़्यादा कितने। तो 40 से ज़्यादा 2 हैं, एक 45 यहाँ पर है और एक ये है। इस वजह से काउंट में यहाँ रिजल्ट में 2 आ रहा है। ओके, तो पहले समझते हैं ये फंक्शन। जिस सेल में आपको काउंट चाहिए उस सेल में टाइप करें इज इक्वल टू डी काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपसे पूछेगा फंक्शन डेटाबेस। कहाँ है वो डेटाबेस जिसमें से आप जो रिजल्ट आपको काउंट चाहिए। तो मैं अपना ये पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। हेडर से सेलेक्ट करें डेटाबेस रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स, कॉमा लगा के फिर फील्ड पूछेगा आपको। एक बात का यहाँ ध्यान दें, ये फंक्शन नंबर पे काम करता है। ओके, अगला फंक्शन आएगा डी काउंट ए, वो टेस्ट पे भी काम करेगा। यहाँ पे लिखा है नोट में, मैं लिख दिया यूज डी काउंट ए काउंट नंबर और टेस्ट वैल्यू गिवन फील्ड। ये जो फील्ड हम दे रहे हैं ये नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर इस फील्ड में अगर आप कहीं टेस्ट भर देते हो, यहाँ 45 की जगह मैंने ए कर दिया, तो यहाँ एरर आ जाएगा, फंक्शन वो काउंट नहीं करेगा उसको। लेकिन डी काउंट ए फंक्शन जो अगली वीडियो में बताऊंगा वो काउंट कर लेगा। तो पहले अभी समझते हैं डी काउंट फंक्शन। तो मैंने डेटाबेस को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया फील्ड में। अब मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम 1 का देखना चाहता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम 1 को सिलेक्ट करूँगा। क्राइटेरिया से फील्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में जैसे पहले मैंने बताया था, क्राइटेरिया पूरी आपको हेडर से सेलेक्ट करनी है। ध्यान रहे, हेडर जो जितने भी हेडर हैं ना टेबल के और क्राइटेरिया के सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप जैसे एग्ज़ाम 1 लिखा है, अगर ये स्पेस आपने हटा दी, अगर एग्ज़ाम और 1 दोनों एक कर दिए ना, तो एरर आ जाएगा फंक्शन में। और जब आप एंटर दबाओगे क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद, तो आपके पास रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2 इसलिए आएगा क्योंकि वैसे तो राहुल 3 है, लेकिन यह कंडीशन लगी है। कंडीशन ये लगी है कि 40 से ज़्यादा कितने, तो 2 ही है ना 40 से ज़्यादा, एक ये है और एक ये है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और दिखाते हैं इस फंक्शन का यूज। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपनी एक्सेल शीट पर, और समझते हैं डी काउंट फंक्शन। देखिए, ये मेरे डेटाबेस टेबल है, ये मेरी क्राइटेरिया है। ओके, और यहाँ मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मैं पहले फंक्शन को डिलीट करता हूँ। देखिए, एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया डी काउंट, या 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक डी काउंट और डी काउंट ए। तो ए तो अगली वीडियो में बताऊँगा, अभी समझते हैं डी काउंट। यहाँ पर टैब बटन प्रेस करोगे फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। फंक्शन एक्टिव होने के बाद आपको सबसे पहले पूछा जाएगा डेटाबेस रेंज। यहाँ पे आप डेटाबेस के सामने देखें डेटाबेस रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था डी एवरेज फंक्शन में सेम वही प्रोसेस। आप पूरी टेबल सेलेक्ट करें हेडर सहित, जो मेरे हेडर हैं,
स्टूडेंट, एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2 और टोटल। टेबल के हेडर से सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। ऑपरेशन फील्ड क्या देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ एग्ज़ाम 1 में राहुल कितनी बार आए। एग्ज़ाम 1 को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया में मैंने पूरी क्राइटेरिया हेडर से सेलेक्ट की। अब एक बार आप फिर समझ लें, सबसे पहले डेटाबेस रेंज में पूरी रेंज, कॉमा, फील्ड दे दिया मैंने ऑपरेशन फील्ड, और क्राइटेरिया दे दिया और सिंपल इंटर। तो काउंट हो गया आया 3। अगर मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ मयंक कर दिया मैंने, तो मयंक 2, तो मयंक का काउंट 2 है, ये सेल काउंट करेगा 1 और 2 बार आए ना। यहाँ कंडीशन लगा दो, जैसे मैंने लगाया राहुल कुमार, काउंट कितने आ रहे हैं 3। मैं चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ राहुल है ना, उनके एग्ज़ाम 1 जैसे यहाँ पे 25 है, मैं देखना चाहता हूँ 25 से ज़्यादा कितने हैं, तो यहाँ पे कंडीशन बस लगा दो और इंटर। आपने यहाँ कंडीशन लगा दी कि 25 से ज़्यादा कितने 2 है, एक ये 45 और एक ये 40। अच्छा नेक्स्ट, अगर आप एग्ज़ाम 2 में देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में आइए, यहाँ पर D4 सेलेक्ट किया आपने एग्ज़ाम 1, वहाँ एग्ज़ाम 2 को सेलेक्ट कर दें। कंडीशन जैसे यहाँ लगा रहे वो यहाँ लगा दें। टोटल में अगर ऐसे ही काउंट करना है तो टोटल का भी काउंट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में नंबर पे तो काम कर जाओगे आप, क्योंकि यहाँ वैल्यू सब नंबर में डली है। अगर मैं इसी को जैसे 45 को यहाँ कर देता हूँ जैसे टी प्रेस, तो टी का ये वैल्यू काउंट नहीं करेगा, टी को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि राहुल तो हैं लेकिन टी ये एक टेस्ट है और ये सब नंबर है। इसी फंक्शन को मैं आगे बताऊंगा, डी काउंट ए फंक्शन में ये टी काउंट कर लेगा, लेकिन इस फंक्शन में ओनली नंबर पे काम करता है, ये टेस्ट पे काम नहीं करेगा, इसीलिए इसने रिमूव कर दिया। यहाँ वापस फिर करते हैं और आपका रिजल्ट 2। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा डी काउंट फंक्शन।